हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट 4। ठीक है। तो इससे पहले 3 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। आज की इस यूनिट में पढ़ने वाले हम पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल और थायाजोल की सिंथेसिस, रिएक्शन और मेडिसिनल यूजेस के बारे में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पायरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनिन, एक्रिडीन और इंडोल के बारे में और बेसिसिटी पायरिडीन के बारे में। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरिमिडीन, प्यूरिन और एजिपिन के बारे में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस यूनिट को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली वीडियो ये हमारी है पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल के ऊपर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चारों में क्या कॉमन है। जो पायराजोल होता है वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है 5 मेंबर्ड कंपाउंड रिंग होती है और उसमें फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे एन जुड़ा होता है। तो पायराजोल कैसी भी बनी हो, इसे ऐसा करके बना लो कि ऐसे बना लो। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे NH और दूसरी पोजीशन पे हमारा एन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या है पायराजोल। और ऑक्साजोल में क्या होगा, ऑक्साजोल में O फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ा होगा और तीसरे नंबर पे एन, मतलब ये हमारा ऑक्साजोल हो गया। ठीक है। और देन इसके बाद हमारा कौन सा है इमिडाजोल। तो इमिडाजोल में क्या होगा, उसमें 2 नंबर पे, पायराजोल में 2 नंबर पे एन के साथ क्या जुड़ा था, दूसरा एन जुड़ा था। लेकिन इसमें तीसरे नंबर पे, दूसरे से हटा के तीसरे पे कर दिया। तो ये हमारा इमिडाजोल। तो मतलब ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे के मैच करते हैं। जैसे ये सल्फर, ये हमारा इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या थायोजोल। थायाजोल में मतलब तीसरे नंबर पे एन। तो इसमें इमिडाजोल, ऑक्साजोल और थायाजोल, इनमें 3 नंबर पे एन रहेगा। बस ओनली जो हमारा पायराजोल है उसमें दूसरे नंबर पे एन जुड़ेगा। ठीक है। तो ये इनके कॉमन चीज़ें हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अपना पायराजोल। तो पायराजोल क्या है, पायराजोल इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ डबल बॉन्ड हेट्रो एटम। ये क्या करता है, कंटेन करता है डबल बॉन्ड, 2 हेट्रो एटम को कंटेन करता है। ये 5 मेंबर्ड कंपाउंड है। इसमें 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे। ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है पायराजोल की। तो पायराजोल फ्रॉम प्रीमिडीन से, प्रीमिडीन क्या होता है, बेंजीन के साथ 2 जगह एन, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे एन लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है प्रीमिडीन। ठीक है। जब हम प्रीमिडीन की रिएक्शन क्या करवाते हैं अपनी NH2 हाइड्राजीन, ये क्या होता है हाइड्राजीन हॉट, जब इसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तब प्रीमिडीन को हॉट हाइड्राजीन से जब पास कराते हैं तो हमारा क्या पायराजोल मिल जाता है हमें। ठीक है। तो प्रीमिडीन रिएक्ट विथ हॉट हाइड्रोजन सॉल्यूशन टू गिव पायराजोल। दूसरा है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन तो मतलब इसमें क्या होगा, हमारा जो है तो ये पायराजोल का ही स्ट्रक्चर, बट इसमें क्या है हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं। तो इसमें सारी पोजीशन पे हमारी जो थर्ड, फोर्थ, 5 पोजीशन पे हमारे क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं। तो इसमें क्या है हमारा ये पायराजोल कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसकी हमने डी कार्बोक्सिलेशन कराई 300 डिग्री पे, तो हमारा यहाँ से 3 CO2 हट जाएंगे और ये एच जाके इसमें जुड़ जाएगा। देन हमारा ये पायराजोल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप सारे कंपाउंड में करवा सकते हैं, जो ये 5 चारों कंपाउंड है, जैसे थायाजोल, इमिडाजोल और ऑक्साजोल। इनमें भी अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर जोड़ दो और उसका डी कार्बोक्सिलेशन करवा दो, देन आपको ये तीनों फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कॉमन रिएक्शन होती है। और फिर नॉर पायराजोल सिंथेसिस, ये इसकी रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन NH2N क्या करता है, जैसे 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड R इसके साथ रिएक्ट करता है विथ 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साथ रिएक्ट करता है और पायराजोल में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग एसिड कैटालिस्ट का यूज करके। ठीक है। तो जैसे ये 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। 1,3 मतलब पहले नंबर पर कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा एक रिंग छोड़ के, एक कार्बन को छोड़ के फिर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, C डबल बॉन्ड O और एक R। ठीक है। तो एक ग्रुप ये हो गया, देन फिर एक कार्बन है, फिर उसके बाद फिर कार्बन है, फिर उसके साथ C डबल बॉन्ड O फिर R। ठीक है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके, हाइड्रोजन के साथ एसिड कैटलिस्ट में, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे पायराजोल डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा पायराजोल डेरिवेटिव है। ठीक है। अब बाय रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड से भी करवा सकते हैं। अल्फ़ा बीटा पोजीशन क्या होती है, तो जैसे मान लो कोई कंपाउंड है हमारे पास C डबल बॉन्ड O। ठीक है।
अब इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो हमारा अल्फ़ा होगा, इसके बाद वाला कार्बन जो होगा वो बीटा होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें CH2 जुड़ा हुआ है तो CH2 फिर CH2 तो अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड कीटोन है, वो एल्डिहाइड है, ठीक है, CHO। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड हो जाता, ठीक है, वो कीटोन हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एस्टर एल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, पायराजोलीन मिलता है हमें, पायराजोलीन को जब हम HGO के साथ, HGO क्या होती है, मरकरी होती है, इसके साथ मरकरी ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड मिला है हमें, फिर ये डबल बॉन्ड मिल जाते हैं हमें, ठीक है। एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो रिमूव होने के बाद यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो NH2, तो ये हमारा पायराजोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन विथ एस्टर एल्डिहाइड विथ हाइड्रोजन टू गिव पायराजोलिन, देन पायराजोलिन इज फर्दर रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड टू गिव पायराजोल, ठीक है। और देन फिर फिफ्थ है इसकी सिंथेसिस फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड से। डाईएजो कंपाउंड मतलब आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी डाईएजो रिएक्शन, इस टाइप से डाईएजो कंपाउंड होता है, ठीक है। ये तो जब इसमें डाईएजो कंपाउंड ऐड टू एन एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ पायराजोल, तो एसिटाइल डेरिवेटिव देता है हमें पायराजोल का, ठीक है। जब हम इस डाईएजो कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या है, डाईएजो C6H5 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे COCH3। तो ये हमारा इसके साथ जब हमने डाईएजो कंपाउंड की रिएक्शन कराई तो ये हमारा COCH3 है। तो आपको ये चार ही रिएक्शन बहुत हैं, अब ये पांचवी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा यहाँ पर 3,5 डाई कार्बोक्सी मेथॉक्सी 4-फिनाइल पायराजोल बना है, ठीक है। तो ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये चार ही रिएक्शन बहुत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या क्या होंगी, तो कैटालिक्स रिडक्शन मतलब यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा पायराजोल में से, जब इसकी रिएक्शन हम किससे, H और प्लेटिनम से प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है। और अगर एक और बार करवा देते हैं, इसकी पहले 20 डिग्री पर करवाते हैं तो एक बॉन्ड हटेगा, दूसरी बार करवाते हैं तो दोनों बॉन्ड हट जाएंगे, तो ये हमारा पायराजोलिन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब रिडक्शन करवाना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे पहले क्या था, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो जैसे ये हमारा पायराजोल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या किया, पायराजोल के स्ट्रक्चर में एल्कोहलिक KMnO4 से रिएक्शन कराई, तो ये हमारा यहाँ पर COOH, तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा पायराजोल। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो पायराजोल देता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 4th पोजीशन पे देता है। 4th पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4th पोजीशन जो होगी इस पर ही हमारे पायराजोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि थर्ड पोजीशन इस मारे नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके मारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीकेशन नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए ये 4th पोजीशन पे देता है, ठीक है। तो नाइट्रेशन क्या है इसकी, पायराजोल जब रिएक्ट करता है हमारा HNO3 से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब वही आपने जो पहले बेंजीन की रिएक्शन पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3rd सेमेस्टर में, उसकी रिएक्शन करवा दो आप, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन, ये सारी रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करवानी है, और इसमें 4 नंबर पर जोड़ दो। अब नाइट्रेशन में क्या करेगी, HNO3 के साथ रिएक्शन करके NO2 हमारा क्या कर देगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा 4 नंबर पर, तो पायराजोल इज कन्वर्ट 4 नाइट्रो पायराजोल, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सल्फोनेशन में पायराजोल की रिएक्शन H2SO4 से और ओलियम से करेंगे, तो हमारा यहाँ चौथे नंबर पे SO3H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पायराजोल 4 सल्फोरिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही हेलोजिनेशन में क्या होगा, 4 नंबर पे हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, कोई सा भी क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हमारा पायराजोल क्लोरोपायराजोल हो जाएगा, बस 4 क्लोरोपायराजोल, ठीक है। अब मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं पायराजोल के, सो मैनी पायराजोल कंपाउंड आर यूज्ड इन डाई विथ मेडिसिन, डाइस के लिए और मेडिसिन में यूज होते हैं। ये इसका एग्जांपल है, जैसे एंटीपायरिन इज यूज्ड इन एंटीपायरेटिक, ये इसकी एक स्ट्रक्चर होता है एंटीपायरिन, उसमें पायराजोल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो यूज होता है एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और टेट्राजीन, इसका स्ट्रक्चर एक टेट्राजीन कंपाउंड होगा,
ठीक है, टेट्राजीन, उसमें भी इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है पायराजोल का, तो वो यूज होता है येलो डाई फॉर फूड के लिए, ठीक है। और देन फिनाइल ब्यूटाजोन में भी इसका स्ट्रक्चर है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में यूज होता है। और ब्यूटाजोल में इसमें H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और देन लोंगाजोल इसका एग्जांपल है। सो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एनएसआईड ड्रग है हमारी, ठीक है, इसमें भी इसका यूज होता है। फिर आता है पायराजोल के बाद इमिडाजोल में क्या करते हैं, पायराजोल में क्या था, दूसरे नंबर पे एन था, इमिडाजोल में थर्ड नंबर पे एन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इमिडाजोल बन जाता है। तो इमिडाजोल इज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, इट कंटेंट 1 नाइट्रो हेट्रोएटम एट पोजीशन 3rd। अब सिंथेसिस कैसे होती है इमिडाजोल की, तो पहली होती है हमारी रेडिस-जेवस्की सिंथेसिस। रेडिस-जेवस्की सिंथेसिस क्या है, फ्रॉम डाई कार्बोनिल कंपाउंड, डाई कार्बोनिल मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे, तो ये हमारा डाई कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O और एक तरफ R लगा हुआ है, फिर इसके साथ एक और C डबल बॉन्ड O और R जुड़ा हुआ है, ये हमारा डाई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, 2 कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब 2 कार्बोनिल ग्रुप जोड़ने के बाद उसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाते हैं NH3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया से एल्डिहाइड और अमोनिया से करवाते हैं, तब हमारा क्या फॉर्म होता है, ये हमारा इमिडाजोल डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, डाई कार्बोनिल कंपाउंड की 2NH3 के साथ रिएक्शन कराई और एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या है, CHOR, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा क्या, पूरा हमारा यहाँ पे इमिडाजोल फॉर्म हो जाता है, N फर्स्ट पोजीशन और 3rd पोजीशन, और जो 2nd, 4 और 5 पोजीशन है वहाँ पे हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, ठीक है, R1, R2, R3, ठीक है। तो ये इन दिस सिंथेसिस डाई कार्बोनिल कंपाउंड आर रिएक्टेड विद एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। और फ्रॉम द डीबस सिंथेसिस से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं अपने, ठीक है। डीबस सिंथेसिस में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लाइकोक्सल की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो हमारा पायराजोल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोक्सल है, CHO और CHO को 2 CH तो जोड़ दो, ये हमारा ग्लाइकोक्सल हो जाएगा, ठीक है। अब HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो हमारा पायराजोल बन जाता है, ठीक है। ये हमारी 2 रिएक्शन ही आप बहुत से लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में आपको ये इतनी सारी 4-5 रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इमिडाजोल, तो इससे भी हम अपना इमिडाजोल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे किसका, इन दिस रिएक्शन इथाइलिन डाइअमाइन क्या होगी, 2 कार्बन C, ये हो गया हमारा इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप NH2 और एक अमीन ग्रुप यहाँ पे NH2, तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन की रिएक्शन जब करवाते हैं इन द प्रेजेंस एल्काइल इमिडाजोलिन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम परमैंगनेट सल्फाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इमिडाजोलिन है, N ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। तो इसकी साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इमिडाजोल डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है। ये हमारा 2 एल्काइल इमिडाजोल है, इससे पहले NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई हमने, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, ये हमारा 2 एल्काइल 2 इमिडाजोल मिला। अब यहाँ पे एक हमें हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से -H2 हट जाता है हमारा, और देन हमारा 2 एल्काइल इमिडाजोल बन जाता है, ठीक है। फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन विथ एमाइड्स के साथ, तो अल्फा हेलोकीटोन मतलब एक पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हमारा COOR है, इसके साथ यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा है और देन CH2 जुड़ा है, तो ये हमारा अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन इसकी रिएक्शन हम अमाइड से करवाते हैं। अमाइड क्या होता है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड वो CH ट्रिपल बॉन्ड NH, ठीक है। इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं अमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो हमारा 4 फिनाइल इमिडाजोल 5 नंबर पे फिनाइल रिंग जुड़ जाती है, ठीक है, और इमिडाजोल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन इसकी भी वही है सेम, ये रिडक्शन रिएक्शन देगा, ऑक्सीडेशन देगा और क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसमें रिडक्शन में क्या करोगे, इसमें से एक H हटा दोगे, और ऑक्सीडेशन में क्या करोगे,
इसमें ऑक्सीजन जोड़ दोगे। रिडक्शन में क्या करोगे, एक H का एडिशन कर दोगे और ऑक्सीडेशन में एक ऑक्सीजन का एडिशन कर दोगे, ठीक है। तो इसमें कैसे, ये पहली रिएक्शन है, ये रिएक्शन विथ KOH गिव पोटेशियम साल्ट। तो ये तो सॉल्ट के साथ रिएक्शन है, तो ये सॉल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इमिडाजोल है, इसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ करवाई, तो ये K यहाँ पर जुड़ गया फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। अब रिएक्शन विथ एसिड, तो इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगा एसिड के साथ, ठीक है। तो ये हमारी इसमें जैसे ये रिएक्शन करता है हमारी इमिडाजोल एसिड H+ के साथ, तो ये H+ तीसरे नंबर पर आता है, तो यहाँ पर -4 से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, +4। देन हम इसमें रीअरेंजमेंट ग्रीकना रिएजेंट की यूज करके इसमें हमारा क्या हो जाता है, एसिड MgBr के साथ अटैच हो जाता है। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडाई ग्रुप अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में या तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे या चौथे नंबर पर C+O या COH जोड़ देंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑन द इमेज इन द प्रेजेंट H2H, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन में क्या देता है, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है हमारा इमिडाजोल, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे H2SO की प्रेजेंट में, तो हमारा क्या करेगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो कार्बन डबल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एडिशन होगी और यहाँ NH2 जुड़ गया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वही सेम है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा 4th पोजीशन पे देगा। 4th पोजीशन ब्लॉक बाय सब्स्टिट्यूएंट एंड टेक्स प्लेस इन 5 पोजीशन। अगर हमारा कोई 4th पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया है तो उसे 5 पोजीशन पे भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 किसी पे भी, तो सबसे मोस्टली 4th पोजीशन पे। तो इसमें जैसे नाइट्रेशन, तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस H2SO4, तो हमारा 4 नाइट्रो इमिडाजोल बन गया। ये बहुत ही सरल रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं आप, खाली सल्फोनेशन नाइट्रेशन आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेशन में क्या करवाते हैं, NO2 का एडिशन करवाते हैं, सल्फोनेशन में SO3H का, ब्रोमिनेशन में Br का एडिशन, और हमारा एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। तो बस यही आपको पता होना चाहिए, आप इनसे ये निकाल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेडिसिनल यूजेस क्या है, तो इसका एक कंपाउंड है मेट्रो इमिडाजोल। तो मेट्रो इमिडाजोल क्या है, ये एंटी अमेबिक एक्टिविटी या एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। तो मेट्रो इमिडाजोल में हमारी एमिडाजोल की रिंग है, तो ये हमारा मेट्रो इमिडाजोल है, N के साथ C4H4OH लगा हुआ है। फिर एक जगह हमारी 5 पोजीशन पे NO2 और एक 2nd पोजीशन पे हमारा CH3 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मेट्रो इमिडाजोल है, ये हमारी क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ट्रीटमेंट का है अमेबिक डायसेंट्री में, ठीक है। इन सब में यूज होता है। और जो इसका मेथी इमिडाजोल है और कार्बिमाजोल है, तो ये यूज होता है एंटी थायराइड ड्रग में। ये भी इसके मतलब जो ये हमारे मेथी इमिडाजोल और कार्बिमाजोल, इसमें क्या होता है, इनमें इमिडाजोल की रिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में यूज होते हैं, ठीक है। और फिर मिकोनाजोल और कीटोजोल, ये एंटी फंगल ड्रग होते हैं, यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन को। फिर एल्फेनाडोजोल और मेफेनाजोल, ये हमारे एंटी हिमेटिक एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे इसमें एक और कंपाउंड है सिमेथिडीन। ये क्या होता है, हमारा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये एंटी अल्सर एक्टिविटी में ट्रीट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर को। देन इसके बाद हमारा ऑक्साजोल भी सेम उसी की तरह ही है, बस इसमें भी क्या है, इमिडाजोल में क्या था, N था, इसमें O है बस। तो इट इज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इट कंटेंट 1 ऑक्सीजन 1 एंड पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, ठीक है। तो और इसकी सिंथेसिस क्या है, इसमें रॉबिन्सन ग्रेवियल सिंथेसिस है फर्स्ट, ठीक है। तो रॉबिन्सन ग्रेवियल सिंथेसिस क्या है, इसमें अल्फा एसाइल कीटोन अंडरगो साइक्लाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड H2SO4 फॉलोड बाय डिहाइड्रोजन। तो इसमें ये हमारा क्या है, अल्फा एसिलाइल अमीनो कीटोन, अल्फा एसिलाइल अमीनो कैटन, मतलब एक नंबर पर हमारा एसिलाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन। तो कीटोन क्या होता है, C+O+R, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन है। देन एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में हमारा इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये NH के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है NH। देन उसके बाद हमारा फिर से कीटोन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
जब इसकी रिप्रेजेंट हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या इमिडाजोल वो ऑक्साजोल डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है। तो आपको सरल सी रिएक्शन बताता हूँ फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन्स के साथ, ठीक है, या फिशर ऑक्साजोल सिंथेसिस। फिशर की ऑक्साजोल सिंथेसिस कैसी है? इन दिस सिंथेसिस साइनो ग्रुप एल्डिहाइड इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl, सो देन फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ ऑक्साजोल। इसमें क्या करते हैं हम? साइनो ग्रुप, इसमें सिंथेसिस ऑफ साइनो ग्रुप, ये क्या करता है? एल्डिहाइड, ये क्या है? CHCN, ये साइनो ग्रुप अटैच हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? साइनो ग्रुप। इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड CHO की तो CHO आ रहा है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड हमारा जब इसकी एनहाइड्रस HCl से रिएक्शन कराई तो 2,5 डाई एल्काइल ऑक्साजोल बन गया हमारा, ठीक है। और आपको इसकी रिएक्शन आप डी कार्बोक्सिलेशन से भी करवा सकते हो, ऑक्साजोल डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो उससे भी करवा सकते हो। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करोगे आप? ऑक्साजोल का डी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देगा 4 नंबर पे, उसे हटा देना बस। आपकी डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद ऑक्साजोल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन एंड अमाइड से भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। अल्फा हेलोकीटोन इन दिस सिंथेसिस हेलोकीटोन एंड अमाइड विथ एडेड देन फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ ऑक्साजोल। तो ये हमारा क्या है? अल्फा हेलोकीटोन है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? अमाइड से, तो CnH2 और R C डबल बॉन्ड, हमारा क्या है? अमाइड है। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो यहाँ से HCl रिमूव होगा और देन ये हमारा एक रिंग फॉर्म करेगा। रिंग क्या की होगी? ऑक्साजोल की। और इसमें जो दूसरी, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन होगी, वहाँ पे हमारा क्या होगा? 2,4,5 ट्राई एल्काइल ऑक्साजोल बन जाएगा, ठीक है। देन इसकी रिएक्शंस हैं वही सेम रिएक्शन होंगे, इसमें प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एडिशन करवा देंगे H का, ठीक है। और देन रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या करेंगे? यहाँ से एक बॉन्ड हटा देंगे, वो रिडक्शन में एडिशन करवा देंगे हाइड्रोजन का, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो रिएक्शन विथ एसिड के साथ रिएक्शन ऑक्साजोल एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्ट एज बेस एंड फॉर्म ऑक्साजोल कैटायन। यहाँ पे जैसे ये ऑक्साजोल है, इसके साथ एक्वस एसिड H+ एडिशन करेंगे तो ये H यहाँ जाएगा तो नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन जाएंगे। देन उसके साथ क्या होगा? फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे। देन उसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारा इस पे, किस पे? ऑक्साजोल पे, ठीक है। या इसके साथ तो ये ऑक्साजोलियम कैटायन बन जाएगा। देन रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्साजोल आर स्टेबल इन द प्रेजेंस रिड्यूसिंग एजेंट, सो दे कैन बी रिड्यूस टू ऑक्साजोलिडीन, ठीक है। ऑक्साजोलिडीन या सोडियम या एथेनॉल की प्रेजेंस में क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्साजोल है, इसमें से ये डबल बॉन्ड हट जाएंगे दोनों, यहाँ पे हमारा H एडिशन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा? ऑक्साजोलिडीन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में यहाँ ऑक्सीजन रिंग, जब इसमें ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ऑक्साजोल इज नॉट सुटेबल टू ऑक्सीडेटिव कंडीशन, सो दैट द ओपन बाय एक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल जैसे कोल्ड KMnO4 से जब क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन इज स्टेबल विथ H2O2 के साथ। तो यहाँ पे हमने ये हमारा क्या है? डेरिवेटिव है हमारा किसका? ऑक्साजोल का। इसमें C6H5 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजोइक ऑक्साजोल है, ठीक है। बेंजीन ऑक्साजोल है, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन हमने कोल्ड KMnO4 से कराई देन ओजोन लेयर के साथ, तो हमारी इसके क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारी रिंग ओपनिंग होगी C6H5COOH, मतलब हमारा क्या बन गया? बेंजोइक एसिड, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड निकल गई। और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्वाटरनरी साल्ट, तो ये अमोनियम क्वाटरनरी साल्ट फॉर्मेशन करता है। देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, तो वही सेम रिएक्शन है। इसमें क्या होती है? इसमें जो लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोम है, इसमें क्या होती है? ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। कम इलेक्ट्रोफिलिक, जब बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर लगाते हैं तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। बट इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे करते हैं? 5 पोजीशन पे करते हैं और इसमें रिंग के साथ अटैच होना चाहिए हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसमें रिंग इज एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो नाइट्रेशन सल्फोनेशन इज डिफिकल्ट। तो इसमें नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सब डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि इसमें रिंग के साथ अटैच होते हैं। जैसे हमारा ये ऑक्सीजन है, इसमें ये हमारी सेकंड पोजीशन में, ठीक है, सेकंड पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन पे मान लो। तो यहाँ पे हमारा जब ये रिंग के साथ है तब ही ये रिएक्शन देगा, ठीक है। वरना ये हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है।
तो अगर रिंग के साथ है तो 5 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा अगर NBS के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और अगर इसमें ये हमारा रिंग के साथ है ऑक्साजोल, दूसरे नंबर पे इसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, देन जब इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा इसमें मतलब मुश्किल से ये हमारा रिएक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके, बिनोएक्साप्रोफेन है, फ्लोऑक्साप्रोफेन है, ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए होते हैं, इसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए भी होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीमेथाडियोन है और पैरामेथाडियोन, ट्राईमेथाडियोन क्या करते हैं और पैरामेथाडियोन ये एंटी एपिलेप्टिक मतलब सीजर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सीजर क्या होता है, जो दौरे पड़ते हैं ना उसको ट्रीट करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट के यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एंटी कन्वर्जेंट आप मेडिसिन केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट अब्सेंस सीरियस सीजर मतलब वही माइंड के डिसऑर्डर को, ठीक है। और अदर हैविंग नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में भी इनका यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारा बीटाजोल है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे क्या ऑक्साजोल की रिंग पाई जाती है। और एजिटेजर है, एजिटेजर ये ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के लिए। और जो इसमें बाई एक्टिव बाइंडिंग PPR या PPR वाई के साथ ये ऑक्साजोल बाइंड करके हमारा ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। LDL और LDL लेवल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। फिर थायाजोल है। थायाजोल क्या है, सेम उसी की तरह हमारा पायराजोल की तरह, बस इसमें क्या है हमारा वो ऑक्साजोल की तरह इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा थायाजोल है। थायाजोल इट इज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इट कंटेंट 1 सल्फर हेट्रोएटम पोजीशन 1 एंड नाइट्रोजन एट पोजीशन 3, ठीक है। अब ग्रेवियल्स, इसकी भी ग्रेवियल सिंथेसिस है। ग्रेवियल सिंथेसिस में क्या करते थे हम, अल्फा एसियाइल अमीनो कैटिन अमीनो कीटोन, अल्फा एसियाइल अमीनो कैटिन मतलब एक ये हमारा ऐसा वो कीटोन ग्रुप है, देन यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच हो गया है, और देन ये अमीन ग्रुप के साथ एसाइल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो ये अमीन फिर ये कीटोन और ये अल्फा पोजीशन पे अटैच है, तो इसलिए ये क्या है, एसाइल अमीनो कीटोन। जब इसकी रिएक्शन अंडर को साइक्लाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग H2SO4 के साथ, तो हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा थायोफिन वो थायाजोल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। थायाजोल सल्फर लेते हैं और P2S5 लेते हैं, और जब हमें अगर ऑक्साजोल बनाना होता P2O5 ले रहे थे उसमें, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। इसमें फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड लेते हैं, ठीक है। बस वही है, यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे हमारा क्या है C+O ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके साथ एक R जोड़ दिया हमने, देन कार्बन, ठीक है, उसके साथ फिर NH, फिर उसके साथ NH के साथ C+O R, तो ये हमारा क्या है, अल्फा एसियाइल अमीनो कीटोन, अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन। अब जब इसकी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस H2SO4, तो ये हमारा H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये सल्फर अटैच हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव होकर यहाँ पे OH दे देंगे R2, देन NH R1, ठीक है, इस टाइप से। देन यहाँ से ये OH और यहाँ का H एक रिमूव होगा, देन यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, देन ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2,3,4 ट्राई एल्काइल थायाजोल बन जाएगा, ठीक है। अब हैंटर थायाजोल सिंथेसिस है। हैंटर इसमें कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स का, अल्फा हेलोकीटोन्स मतलब एक नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा, कीटोन के साथ अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप। तो जैसे ये C+O ये क्या है, हमारा कीटोन है। अब इसमें अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा एलोकीटोन है, बिट थायोमाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमारी थायोमाइड्स हैं। थायोमाइड्स मतलब सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ। तो इसमें जब HCl और H2O का रिमूवल करते हैं रिएक्शन में, तो क्या होता है, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो H2O और HCl का रिमूवल होता है, तब हमारा क्या होता है, ये हमारा डेरिवेटिव फॉर्म होता है थायोजोल का, ठीक है। थायाजोल का डेरिवेटिव है, इसका नाम लिख सकते हो आप 2,4,5 ट्राई एल्काइल थायाजोल, ठीक है। और देन है कुक हेल्डीबर्न सिंथेसिस। कुक हेल्डीबर्न सिंथेसिस क्या है, इसमें हम कंडेंसेशन करवाते हैं अल्फा अमीनो नाइट्राइट्स का विद
वो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा अमीनो नाइट्राइल से, अल्फ़ा मतलब 1 नंबर पोजीशन पे हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्राइट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा अमीनो नाइट्राइल है। इसकी रिएक्शन जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाई तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव फॉर्म होगा थायाजोल का, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड ग्रुप जुड़ जाएगा पहले नंबर पे, 3rd नंबर पे हमारा एल्काइल, 4th नंबर पे अमीन ग्रुप, ठीक है, वो 5 नंबर पे अमीन ग्रुप। अब रिएक्शन क्या क्या होती है थायाजोल की, तो ये भी प्रोटोनेशन देता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज देगा जब इसकी सॉल्ट के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड के साथ हमने H+ के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो पहले H+ N के पास आएगा, देन N के पास ये NH हो जाएगा, देन पॉजिटिव चार्ज इस सल्फर के पास आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, थायाजोल इज रेजिस्टेंट टू मैनी रिड्यूसिंग एजेंट, हाउएवर एनी निकेल रिड्यूस। इसमें क्या होगा, 4-फिनाइल थायाजोल का रिडक्शन होगा। तो इसमें 4-फिनाइल थायाजोल यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएंगे और रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये दे देगा, 1-फिनाइल थायामीन दे देगा और सल्फर हमारा अलग हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैथानॉल में, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ये फॉर्मेशन करता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट क्या है, 4 बॉन्ड रहेंगे हमारे अमोनिया के साथ, ठीक है। तो ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड ये है, 1 अमोनिया के पास खुद ही है, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक है। अब देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं, जैसे ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो वही सेम रिएक्शन है इसमें, ब्रोमिनेशन जोड़ना है तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो तो हमारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा 5 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा थायाजोल कंटेनिंग इलेक्ट्रोड डोनेटिंग ग्रुप, तभी ये हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी C4 या C5 पे होती है, ठीक है। तो 5 में या 4थे नंबर पे होती है इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे शर्त ये रहती है कि इसमें जो हमारा थायाजोल होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए हमारे अमोनिया ग्रुप को। तो थायाजोल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जरूर होना चाहिए, तभी ये हमारा ये देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट है तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, देन ऐसे ही सल्फोनेशन में, इसमें सल्फोनेशन के साथ रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ तो हमारा SO3H जुड़ गया और NH2 जरूर रहेगा, ठीक है। तभी ये हमारा रिएक्शन देता है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रेशन में भी ये हमारा NH2 रहेगा, तभी ये नाइट्रेशन देगा, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, पहले वाले का हमारा जब अमीन के साथ ब्रोमीन जुड़ेगा तो 2 अमीन 5 ब्रोमो थायाजोल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अमीन के साथ क्या करेगा, हमारा SO3H जुड़ेगा तो 2 अमीनो थायाजोल 5 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अमीन के साथ हमारा क्या जुड़ेगा, NO2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अमीनो थायाजोल नाइट्राइट या 2 अमीनो 5 नाइट्रो और थायाजोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा इसका। और मेडिसिनल यूजेस इसका थायाजोल, थायोबेंडाजोल और सल्फोथायाजोल, इनमें क्या होती है, हमारी थायाजोल की रिंग होती है, ये हमारी क्या है, थायाजोल की रिंग, ठीक है। ये रिंग क्या है, हमारी थायाजोल की रिंग। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होती है, थायाबेंजाडोल और सल्फा थायाजोल, ये इसके डेरिवेटिव होते हैं, तो इनमें इसकी रिंग होती है। तो ये इनका यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होते हैं ट्रीट टू इन्फेक्शन कॉज बाई बॉम्ब सच एज थियोड्रोम के, इसमें यह एंटी हेल्टेमेटिक ड्रग में यूज होता है, हेलमेटिक ड्रग, ठीक है। और इट में ऑल्सो यूज इन ट्रीट पिनोवॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है, हिप वॉर्म, राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, इन सब में यूज होता है। और सल्फोनाथायाजोल इट शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और इट बिन पहले लेस टॉक्सिक अल्टरनेटिव स्टिल यूज इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनामाइड के साथ यूज होती है, ठीक है, सल्फाबेंजीमाइड। और इसमें एक और कंपाउंड है नाइट्राडिजोल, ये हमारा किसमें, एंटी हेलेमेटिक ड्रग यूज स्कोचिमेटिक्स, ठीक है। और फिर एम्फिफेनाजोल है, फिनाजोल है, ठीक है, नाइट्राजोल है, एम्फिफेनाजोल है, फीमोटिडीन है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं और ट्रीट करते हैं हमारे स्टोमच अल्सर को, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। और फिर विटामिन B1 में भी इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा यूज होता है कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी के लिए, ठीक है। थैंक यू।